डीएमएम ट्रेड के मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटीआई मंत्रा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम डीएमएम यानी कि ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल फर्स्ट ईयर के लिए निम्मी बेस्ड वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की सीरीज कर रहे हैं, जो कि सीबीटी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे ने अभी तक डीएमएम ट्रेड का कुछ भी नहीं पढ़ रखा, अगर वो पूरी सीरीज को देख लेता है तो उसके मैं गारंटी देता हूं 90% से ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन सीबीटी एग्जाम में इसी सीरीज में से आने वाले हैं। आज तक के जितने भी सीबीटी एग्जाम हुए हैं उनमें भी सभी जो क्वेश्चन आए हैं इसी सीरीज से आए। तो इस सीरीज की आज ये हमारी वीडियो नंबर 11 है। इससे पहले हम 10 वीडियो कर चुके हैं। जिस बच्चे ने पहले वाली 10 वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो भी देख ले, और जो बच्चा चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि उसको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि हम जब भी हमारी कोई सीरीज कंप्लीट होती है तो उसकी जो पीडीएफ होती है क्वेश्चनों की वहां पर शेयर करते हैं। जो वीडियो की अपडेट होती है वहां पर हम शेयर करते हैं। तो चैनल से संबंधित सभी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लें। अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारे वीडियो के क्वेश्चंस क्विज से। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्विज के 2 क्वेश्चन लेते हैं पिछली वीडियो से। तो क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है आपने बताना है। इन ऑप्शन में से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किसे कहते हैं। मल्टीव्यू प्रोजेक्शन को, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन को, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन को, या 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन को। तो आपने बताना ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में से क्या है। बहुत अच्छे से समझाया था, इसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। क्विज का क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन विच व्यू इज ड्रॉन ऑन द एचपी। एचपी का मतलब है हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो आपने बताना ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में एचपी के ऊपर हम कौन सा व्यू बनाते हैं। प्लान को टॉप व्यू भी कहते हैं और एलिवेशन को फ्रंट व्यू भी कहते हैं। तो बताना है प्लान बनता है एचपी के ऊपर, एलिवेशन बनता है, एंड व्यू बनता है, या सेक्शन व्यू बनता है। तो इन दोनों क्विज के क्वेश्चनों के आंसर आपने कमेंट में जरूर बताने हैं। अब शुरू करते हैं हमारे वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन 151 से। When a surface is inclined to the plane of projection, its projection will be। इस क्वेश्चन में पूछा गया है जब भी कोई सरफेस इंक्लाइंड होता है किसी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के, तो उसके जो प्रोजेक्शन बनेंगे वो कैसे बनेंगे। हैव ट्रू डायमेंशन, सच्चे आयाम, यानी कि उसकी जो डायमेंशन वो ट्रू बनेगी। नॉट हैव ट्रू डायमेंशन, उसकी डायमेंशन ट्रू नहीं हो सकती। बी प्लेन फिगर, वो समतल आकृति बनेगी। या बी कर्व्ड, एक घुमावदार आकृति बनेगी। तो आपको समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम लिया है और एक लाइन ली है। देखो ये जो लाइन है हमारी ए और बी, ये जो लाइन है ये वीपी, इसको बोलते हैं वर्टिकल प्लेन और इसको बोलते हैं एचपी। तो वीपी के साथ तो पैरेलल में है, देखो इनका जो डिस्टेंस है वो क्या रह रहा है, बराबर पैरेलल में। और जो एचपी है उसके साथ ये इंक्लाइंड है। यहां पर कुछ की हाइट कुछ और है, यहां पर कुछ हाइट ज्यादा हो जाती है। तो इस प्लेन के साथ एचपी के साथ क्या है, ये इंक्लाइंड है। तो एचपी के ऊपर जो व्यू बनेगा, जब आप ऊपर से देखोगे, टॉप से देखोगे, तो जो इसकी ट्रू लेंथ है वो दिखाई नहीं देगी आपको। देखो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर और यहां तक ए बी का, और यहां जो डिस्टेंस है ए बी का वो बराबर नहीं हो सकता, कम हो जाएगा। जो ये इसकी लेंथ है वो यहां पर आपको एचपी के ऊपर कम दिखाई देगी, ट्रू शेप आपको दिखाई नहीं देगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी यही हो जाएगा, नॉट हैव द ट्रू डायमेंशन, सही आयाम नहीं दिखाई देंगे अगर कोई सरफेस किसी के प्लेन के साथ इंक्लाइंड पे है। तो उसकी जो ट्रू शेप है वो कहां दिखाई देगी, जिसके साथ, जिस प्लेन के साथ वो पैरेलल में है। जैसे वीपी के साथ पैरेलल में, तो यहां पर उसकी ट्रू शेप दिखाई देगी, उसका जो डिस्टेंस है, उसकी जो लेंथ है वो बराबर यहां दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 152, when a rectangular surface is perpendicular to the plane of projection, the resulting projection will be। जब एक सतह प्रक्षेपण के प्लेन के लंबवत होती है तो परिणाम स्वरूप जो प्रक्षेपण होगा वो क्या होगा। स्ट्रेट लाइन, सरफेस, कर्व्ड लाइन, या ट्विस्टेड लाइन। तो आपको समझाने के लिए इस क्वेश्चन को भी मैंने एक डायग्राम लिया है। देखो रेक्टेंगुलर सरफेस की बात उसने की है, रेक्टेंगुलर स्पेस है, परपेंडिकुलर है। तो यहां पर ये वीपी है और यहां ये एचपी है। तो ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, सरफेस है, ये हमारा वीपी के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, और एचपी के साथ क्या है, पैरेलल है। तो जो पैरेलल है वहां पर तो ये बिल्कुल ऐसे कैसा दिखेगा, अगर ये शेप आपकी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर है तो एचपी के ऊपर क्या दिखेगी, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर, क्योंकि उसके साथ ये पैरेलल है। लेकिन यहां पूछा गया परपेंडिकुलर है, तो जिसके साथ ये परपेंडिकुलर है, जैसे इसमें वीपी के साथ परपेंडिकुलर है, तो यहां पर इसकी ट्रू शेप ना दिखाई देगी, सिर्फ क्या आपको एक लाइन दिखाई देगी, ये लाइन दिखाई देगी। भाई क्या देगा, सामने से जब आप उस सरफेस को देखोगे तो सिर्फ सामने वाला जो पोर्शन है वो दिखाई देगा, जो कि एक लाइन होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। जब भी कोई सरफेस अगर किसी भी प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है तो वहां उसकी क्या दिखाई देगी, स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, सीधी रेखा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 153, विच टाइप ऑफ लाइन इज पार्टिकुलर टू सेक्शन ड्राइंग, यानी कि सेक्शन ड्राइंग जब हम सेक्शनिंग करते हैं तो वहां पर कौन सी लाइन हम प्रयोग करते हैं, उस लाइन का नाम आपने बताना है। ये क्वेश्चन में पूछा गया। ऑप्शन आपके पास एक्सटेंशन लाइन, सेंटर लाइन, कटिंग प्लेन लाइन या हिडन लाइन। तो जो सेक्शनिंग करते हैं, जो सेक्शन लाइन होती हैं, उसको हम बोलते हैं कटिंग प्लेन लाइंस। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और आपको कटिंग प्लेन लाइन कैसी होती है दिखाने के लिए मैंने एक डायग्राम भी बनाया है। ऐसे होती है हमारी कटिंग प्लेन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154, व्हाट टाइप ऑफ सेक्शन 1/4 ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड, किस प्रकार का अनुभाग होगा जब वस्तु का 1/4 हिस्सा हटा दिया जाएगा। ऑप्शन आपके पास है फुल सेक्शन, पूर्ण खंड, हाफ सेक्शन यानी कि आधा भाग, रिवोल्व सेक्शन या पार्शियल सेक्शन। देखो जब हम सेक्शनिंग करते हैं, सेक्शनिंग की अलग अलग टाइप होती हैं। फुल सेक्शन भी होता है, हाफ सेक्शन भी होता है, रिवोल्व सेक्शन भी होता है, पार्शियल सेक्शन भी होता है। लेकिन जब हम 1/4 यानी कि उसका चतुर्थांश 1/4 हिस्सा हटा देते हैं और उस डायग्राम को और उस ड्राइंग को एक्सप्लेन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हाफ सेक्शन। आपने ये याद रखना, उसको क्या कहेंगे? हाफ सेक्शन। ए पे हम टिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। जब हमारे ऑब्जेक्ट को हम क्या कर देते हैं, उसका चौथा हिस्सा 1/4 1/4 हिस्सा हटा देते हैं और उसके जो इंटीरियर फीचर होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं, तो वो किस में आते हैं? हमारे हाफ सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 155, व्हाट टाइप ऑफ लाइन इज टू रिप्रेजेंट सेक्शन प्लेन, सेक्शन प्लेन का जो प्रतिनिधित्व किया जाता है किस प्रकार की लाइन से किया जाता है? कॉन्टिन्यूअस लाइन जी नहीं, सेंटर लाइन जी नहीं, डॉटेड लाइन जी नहीं, चेन, थिन, थिक एट द एंड एंड चेंजिंग द डायरेक्शन। यस, ये पीछे भी डायग्राम में दिखाया भी था। ये है हमारी सेक्शन लाइन जिसको हम कटिंग प्लेन लाइन भी कहते हैं। इसकी चेन है, देखो चेन है थिन और थिक, ऊपर हमारी थिक है, नीचे बीच में हमारी थिन है और लास्ट में क्या एंड पे चेंजिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज हो रही है। पहले हमारी लाइन ऐसे इस डायरेक्शन में जा रही थी, फिर हमारी ये इस डायरेक्शन में चली जाती है लास्ट के एंड पॉइंट पर। तो ये हमारी चेन, थिन, थिक एट द एंड एंड चेंजिंग डायरेक्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156, व्हाट टाइप ऑफ सेक्शन रिप्रेजेंट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमने बताया था सेक्शनिंग अलग अलग होती है, जिसमें हम 1/4 हिस्सा हटाते हैं उसको हाफ सेक्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जब स्मॉल पोर्शन एक छोटा सा भाग हम उसको अलग रिप्रेजेंट करते, अलग दिखाते, उसमें उसको क्या कहते हैं? हाफ सेक्शन, रिवोल्व सेक्शन, रिमूव्ड सेक्शन या ब्रोकन सेक्शन। तो देखो क्वेश्चन में छिपा हुआ है, हम क्या करते हैं? एक स्मॉल पोर्शन को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? रिमूव्ड सेक्शन, निकाला हुआ खंड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये कहां यूज करते हैं? जब हमें कोई भी इंटीरियर फीचर का, अंदर वाले जो इनर साइड के फीचर को एक्सप्लेन करना हो अलग से, तो उसका एक स्मॉल पोर्शन हम वहां से काट के रिमूव कर देंगे, इसीलिए इसको रिमूव्ड सेक्शन कहते हैं और वहां पर अलग से उसको एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157, व्हाट टाइप ऑफ सेक्शनल व्यू इज इफेक्टिवली यूज्ड फॉर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। जो हमारे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होते हैं उसके लिए हम कौन सा सेक्शनल व्यू ठीक रहता है एक्सप्लेन करने के लिए? देखो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट वो होते हैं जब उसको हम दो हाफ में ऐसे बराबर भागों में बांट दें, बीच में से काट दें, तो वो दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाए, यानी इतना हिस्सा इधर रह जाए, इतना हिस्सा इधर रह जाए। सर्कल भी क्या होता है? हमारा एक सिमेट्रिकल पार्ट होता है। हमारी बॉडी भी क्या सिमेट्रिकल है? अगर हम यहाँ से एक लाइन खींच दे तो हमारा आधा पोर्शन इधर रह जाएगा, आधा पोर्शन इधर रह जाएगा। तो जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए कौन सा सेक्शनल व्यू इफेक्टिव होता है, अच्छा होता है या बेटर होता है या ज्यादा यूज करते हैं, उसका नाम आपने बताना है। क्वार्टर सेक्शन, हाफ सेक्शन, फुल सेक्शन या सिमेट्रिक सेक्शन। तो जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए हम हाफ सेक्शन यूज करते हैं, हाफ सेक्शन के लिए ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आपने याद रखना। और हाफ सेक्शन में हम क्या करते हैं? 1/4 हिस्सा उसका हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158, व्हाट इज प्रिफर्ड एंगल ऑफ हैचिंग लाइन फॉर सेक्शनल व्यू। जब सेक्शनल व्यू होते हैं उसमें जो हैचिंग लाइन हम यूज करते हैं उसके लिए हम कौन सा एंगल प्रेफर करते हैं या सबसे ज्यादा किस एंगल का हम यूज करते हैं वो लाइनें बनाने के लिए? 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री या 60 डिग्री। तो आपको समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम लिया है। ये हमारी हैचिंग लाइन है और इन हैचिंग लाइन को हम ज्यादातर किस पे बनाते हैं? ये हैच एंगल बोलते हैं, 45 डिग्री पर हम बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। ज्यादातर जो हैचिंग लाइन है किस पे बनती है? ये हमारी 45 डिग्री के एंगल पर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 159, व्हाट टाइप ऑफ सेक्शनल व्यू इज इन द फिगर गिवन बिलो। जो ये डायग्राम है आपको ऐसा क्वेश्चन में मिलेगा और इस डायग्राम को देख के आपने बताना ये कौन सा सेक्शनल व्यू है। रिमूव्ड सेक्शन, रिवोल्व सेक्शन, सेक्शन या ऑफसेट सेक्शन। तो इसमें देखो हमारे पास क्या है? एक हुक है
और इसमें से ये जो पार्ट है ए लिख के यहाँ से हमने काट के ये पोर्शन अलग दिखा दिया, यहाँ से हमने एक सेक्शन का जो क्रॉस सेक्शन है काट के यहाँ पर दिखा दिया, जिसको बी लिख दिया, इसको ए लिख दिया। तो आपने बताना ये कौन सा सेक्शनल व्यू है। तो ये है हमारा रिमूव्ड सेक्शनल व्यू। रिमूव्ड सेक्शन पिछले क्वेश्चन में भी हमने समझा था। इसमें हम क्या करते हैं, एक छोटे से पोर्शन को काट के रिमूव करके उसको अलग शो करते हैं। तो हमने यहाँ से इसको काट के इसको अलग शो कर दिया। इसका क्रॉस सेक्शन बता रहा है, ये जो हमारा हुक है इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू यहाँ दिखेगा, और जो बी यहाँ दिखना है वो इस प्रकार से दिखेगा। तो उसके क्रॉस सेक्शन को हमने अलग से दिखाया रिमूव करके, तो इसलिए कौन सा है ये सेक्शनल व्यू, रिमूव्ड सेक्शनल व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 160, व्हाट टाइप ऑफ सेक्शन प्लेन इज यूज्ड फॉर पाइपलाइन विद फ्रीक्वेंट बैंड्स ऑफसेट एट द डिफरेंट पोजीशन। किस प्रकार का सेक्शनल प्लेन का उपयोग पाइपलाइनों के लिए अलग अलग स्थिति में बार बार झुकता है, कौन सा यूज करते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया। ऑफसेट सेक्शन प्लेन, रिमूव्ड प्लेन, कंटिजियस प्लेन या फुल सेक्शन प्लेन। तो जो प्लेन यूज करते हैं हम पाइपलाइन के लिए जहां पर हमारे फ्रीक्वेंट बैंड होते हैं अलग अलग पोजीशन पे, तो उसके लिए हम करते हैं कॉन्टिजियस प्लेन यानी कि समतल प्लेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 161, व्हाट टाइप ऑफ सेक्शनल व्यू इज गिवन बिलो इन द फिगर। सो ये फिगर ऐसे आपको क्वेश्चन में मिलेगी, आपने बताना जो सेक्शनल, यहाँ पर देखो ये है सेक्शनल व्यू जहां पर हमने तिरछी लाइनें लगा रखी हैं 45 डिग्री के एंगल पर। तो आपने बताना है कि ये कौन सा सेक्शनल व्यू है, रिमूव्ड सेक्शनल व्यू, ब्रोकन सेक्शन, फुल सेक्शन या रिवोल्व सेक्शन। तो ये हमारा ब्रोकन सेक्शन, हमने जो पर्सन एक्सप्लेन करना है उसको ब्रोकन फॉर्म में यहां अलग से दिखा रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 162, इन सेक्शनिंग ऑफ असेंबल्ड पार्ट द कटिंग प्लेन्स पेन्स थ्रो रिविट्स बोल्ट्स नट्स शार्प एटसेट्रा आर अज्यूम्ड। ये कहता है जब हम सेक्शनिंग असेंबली करते हैं तो जो कटिंग प्लेन के जो पार्ट होते हैं उसमें रिविट्स होते हैं, बोल्ट्स होते हैं, नट्स होते हैं, शाफ्ट होती हैं, उनको क्या माना जाता है। ऑप्शन ए है एज नॉट टू कट। यस, यही क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। जब हम सेक्शनल व्यू बनाते हैं तो जो हमारे रिविट होते हैं, बोल्ट होते हैं, नट होते हैं, शाफ्ट होते हैं, उसको हम क्या मानते हैं, एज नॉट टू कट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 163, हाउ डज द ओरिएंटेशन ऑफ हैचिंग लाइन डिपेंड्स इन इट मे बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एनी कन्वीनियंट एंगल। ये कहता है जब हम हैचिंग लाइन बनाते हैं तो उसकी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल लाइन होगी यानी कि क्षैतिज रेखा होगी, वर्टिकल लाइन होगी यानी कि ऊर्ध्वाधर लाइन होगी, या कोई कन्वीनियंट एंगल पर हम बनाएंगे। वो किस चीज पर डिसाइड करेंगे, किस पर वो डिपेंड करता है। ऑप्शन आपके पास है एरिया टू बी हैच्ड, जो आपने हैचिंग करनी है उसका एरिया, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या इंक्लाइंड। तो जो ओरिएंटेशन है हैचिंग लाइन की वो डिपेंड करती है एरिया टू बी हैच्ड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। जिस एरिया का आपने हैचिंग करनी है उसके कॉन्टूर पे डिपेंड करेगी, वो एरिया उसकी शेप कैसी है, उसका क्रॉस सेक्शनल कैसा है, उस पे डिपेंड करता है कि जो आपकी हैचिंग लाइन में हॉरिजॉन्टल होंगी, वर्टिकल होंगी या किसी कन्वीनियंट एंगल पे होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164, व्हाट इज द कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए गिवन फिगर। नीचे दिएगा जो ये दिखा रखा है कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, ये किसकी है ये आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास है लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ, सॉलिड यानी कि ठोस, कंक्रीट यानी कि सीमेंट, मेटल यानी कि धातु। तो ये जो इस तरह से हमको यूज करते हैं ड्राइंग में, किसके लिए करते हैं, कोई भी लिक्विड अगर आपको दिखाना, तरल पदार्थ आपको दिखाना, उसके लिए यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा। देखो आपने यूज भी किया होगा, जब भी आपको वाटर कहीं दिखाना होता है ड्राइंग में तो हम ऐसे डैश डैश लगा देते हैं, जिससे पता लग जाता है कि ये यहाँ पर कोई लिक्विड है। तो लिक्विड को दिखाने के लिए ड्राइंग शीट पे हम इस तरह कन्वेंशनल सिंबल यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 165, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल शोन इन द गिवन फिगर। इस फिगर में बताना है आपने ये जो सामग्री है किसका प्रतिनिधित्व करती है या किसको शो करती है ड्राइंग शीट पे। तो क्वेश्चन में ये चीज देख के ही पता लग जाएगा किसको रिप्रेजेंट करती है, वुड को। इस तरह का जो सिंबल है किसके लिए बनाया जाता है, लकड़ी के लिए, वुड के लिए बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों ये थे हमारे आज के वीडियो के 15 नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।